जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए एमपीजीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहां लगता है। क्या पूछा गया दोस्तों? मध्य प्रदेश में गधों का मेला कहां लगता है। और यह आप लोगों से पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर जो है ना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश में गधों का मेला उज्जैन में लगता है। उज्जैन जिला जो है यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर जो है क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, महाकालेश्वर मंदिर कहां स्थित है? आंसर होगा क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहां किया जाता है। तब भी आपका आंसर होगा प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर उज्जैन शहर में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उज्जैन से पूछा जाता है कि उज्जैन को मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी और संस्कृति नगरी के रूप में भी जाना जाता है। उज्जैन में सांदीपनी आश्रम स्थित है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये सारे क्वेश्चन उज्जैन से रिलेटेड आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वह है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मध्य प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन थे, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कहां से हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, विदिशा से। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश के विदिशा से हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय विदिशा जो है यह ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। इसकी जो डेट है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तब आपका आंसर होगा 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। क्या पूछा गया है? उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षिप्रा नदी के किनारे। यदि आपने वीडियो को ध्यान से सुना होगा तो फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है, तब आपका आंसर होगा कुंभ मेला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, खजुराहो में स्थित विष्णु मंदिर की स्थापना किसने की थी। देखिए अब या तो आपसे विष्णु मंदिर पूछा जा सकता है दोस्तों, नहीं तो इसी का दूसरा नाम है चतुर्भुज मंदिर। क्या नाम है इसका? चतुर्भुज मंदिर। अब यदि याद आ गया हो तो आंसर लगा दीजिए। इन दोनों को कहीं ना कहीं आपने प्रश्न में पढ़े होंगे। तो राइट आंसर है यशोबर्मन चंदेल ने। किसने? यशोबर्मन चंदेल ने। खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर या हम कह सकते हैं विष्णु मंदिर का निर्माण जो है चंदेल वंशीय शासक यशोबर्मन के द्वारा कराया गया था। यह आपके पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न था कि खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तब आपका आंसर था यशोबर्मन ने। वहां पर यशोबर्मन आपको ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों। अब देखिए यहां पर इसी का दूसरा नाम विष्णु मंदिर भी है। अब इसका नाम विष्णु मंदिर क्यों रखा गया है? क्योंकि यह जो चतुर्भुज मंदिर है जिसका निर्माण चंदेल शासक यशोबर्मन के द्वारा कराया गया है, इसी चतुर्भुज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई, इसलिए इसे विष्णु मंदिर या चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब यहां पर अगर बात कर ली जाए दोस्तों खजुराहो की, तो खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया? चंदेल वंश के सभी शासकों के द्वारा कराया गया। किसी शासक ने 1 या 2, किसी ने 3 मंदिर भी वहां पर बनवाए। इस प्रकार चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो में कुल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया, जिनमें से वर्तमान में 22 मंदिर ही अस्तित्व में हैं। और इन सब में जो सबसे बड़ा मंदिर है वह है कंदरिया महादेव मंदिर, जिसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है। काफी अच्छे से याद रखना है। और जो कंदरिया महादेव मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण कराया था चंदेल शासक विद्याधर ने। याद रहेगा आप लोगों को अच्छे से? याद नहीं रहे तब भी डबल से वीडियो को सुनिए और याद कीजिए, याद होना बहुत जरूरी है।
अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि पत्थरों पर तराशी गई नगरी किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी कहा जाता है। चंदेल वंश की राजधानी रह चुकी है खजुराहो, और खजुराहो का पुराना नाम जो है ना दोस्तों वह क्या था, खजूरबाग था। और जिस क्षेत्र पर चंदेल शासक शासन करते थे उस क्षेत्र को जेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था, यह भी आपको याद रखना है। वर्तमान में जेजाक भुक्ति को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है देश का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। देखिए देश का एकमात्र मतलब पूरे देश में दक्षिण मुखी शिवलिंग कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन में। देश का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग जो है ना क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल का शिवलिंग है। ठीक है, याद रखना है कौन सा शिवलिंग, बाबा महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित किया गया है वह देश का एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, वो आपको बता देता हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में देश के टोटल शिवलिंगों में से कितने शिवलिंग है, तब आपका आंसर होगा 2 शिवलिंग। एक है उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल शिवलिंग, और दूसरा जो है ना वह है खंडवा जिले के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर मान्यता द्वीप पर स्थित ओमकारेश्वर में ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों से क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, महासीर। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है महासीर, और मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है पैराडाइज फ्लाई कैचर, जिसे शाहे बुलबुल के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है मलखंभ। ठीक है, और मध्य प्रदेश का राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वह बट वृक्ष है, जिसे बरगद के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में यह सारी डिटेल आपको याद रखना है। आपसे सब कुछ पूछा जाता है, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य स्थापित किया गया था, या मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, और यह है मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब होता है, 1 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस होता है। और इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। तो यहां भी 1 नवंबर, यहां भी 1 नवंबर, इसलिए 1 नवंबर को मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने संभाग है, तब आपका आंसर होगा 10 संभाग। और कितने जिले शामिल हैं, तो वर्तमान में 52 जिले शामिल हैं। मध्य प्रदेश का नवीनतम गठित 52वां जिला निवाड़ी है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का वर्तमान समय में सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 1318 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में नागदा जिला प्रस्तावित है। चलिए ये सारी चीजें फैक्ट आपको याद होना चाहिए दोस्तों। हर एक चीज आपसे पूछी जाएगी जो मैं वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यह पीडीएफ आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा 2015 से लेकर 2022 तक एमपी जीके के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही एमपीपीएससी एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हमने आप लोगों की इस पीडीएफ में प्रोवाइड किया है। साथ ही साथ एमपी जीके के जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन एमसीक्यू वाइज बन सकते थे उन सभी क्वेश्चन को निचोड़कर हमने इस पीडीएफ में आपको दिया है ताकि आपका एमपी जीके का जो पोर्शन है बिल्कुल कंप्लीट हो सके। तो दी गई पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इसे डाउनलोड करके एमपी जीके की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 राज्यों से। मध्य प्रदेश राज्य की जो सीमा है 5 राज्यों से लगी हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य शामिल है।
मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है तथा सबसे कम सीमा गुजरात राज्य से लगती है। यदि उत्तर में बात की जाए तो उत्तर में मध्य प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से, पूर्व में मध्य प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमा महाराष्ट्र से और पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात और राजस्थान राज्यों से लगती है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वह सिंगरौली है। मध्य प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला वो अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों तब आपका आंसर होगा महाराष्ट्र है, और सॉरी बुरहानपुर है, जिसकी सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। तो देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन में बोला है मध्य प्रदेश के राजकीय खेल का नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, मलखंभ जो है ना मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, जिसे वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल घोषित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आप लोगों का, देखिए क्या पूछा है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में। उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है दोस्तों, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। मध्य प्रदेश राज्य का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस हैं वह है रवि मालीमथ। तो इनका नाम भी आपको याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रेजेंट टाइम में। और इसके अतिरिक्त जबलपुर से और भी क्वेश्चन बनते हैं। जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। जबलपुर में भेड़ाघाट, मदन महल, 64 योगिनी मंदिर, नोहलेश्वर शिव मंदिर, यह सभी क्या है, दर्शनीय स्थल है। भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात बनता है जो कि एक दर्शनीय स्थल है। तो जबलपुर से रिलेटेड ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 11 है। अब अगर बात कर ली जाए कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है दोस्तों, तब आपका आंसर होगा कान्हा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1 जून 1955 को की गई थी। इसे भी आप याद रख सकते हैं। वर्ष 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला यह मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देश का ऐसा प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिसने वर्ष 2017 में अपने शुभंकर भूरसिंह बारासिंगा को जारी किया था और जिसका डिजाइन जो है रोहन चक्रवर्ती के द्वारा तैयार किया गया था। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड याद रखना है। और भारत में सर्वाधिक जो राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों वह किस राज्य में, तब आपका आंसर होगा हमारे राज्य मध्य प्रदेश एमपी में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तो देखिए यहां पर पूछा गया है मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर में। मध्य प्रदेश का पहला किसान विद्यालय जबलपुर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। जब भी आपको क्वेश्चन में देश का पहला राज्य मिल जाए आंख बंद करके मध्य प्रदेश आंसर लगा देना, ठीक है। लेकिन एमपी जीके का क्वेश्चन हो तब, नहीं तो करंट अफेयर का हो और आप एमपी लगा दो, तो ऐसा नहीं। एमपी जीके के पोर्शन में जब आपसे पूछा जाए तब आप मध्य प्रदेश लगाएंगे। देखिए यहां पर पूछा क्या है, महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तब आपका आंसर होगा दोस्तों हमारा राज्य मध्य प्रदेश महिला नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य है। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वह क्वेश्चन पूछा जाता है कि देश का ऐसा कौन सा पहला राज्य जिसने आनंद विभाग की स्थापना की, हैप्पीनेस डिपार्टमेंट, तब आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य ने। यह आपके पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोगों को एमपी पटवारी एग्जाम 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर के जीके, मैथ्स और रीजनिंग का फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों, जिससे आपकी प्रिपरेशन और बेहतर हो पाएगी। आपको पता चल पाएगा कि पटवारी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, देश का पहला सौर उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजगढ़। देश का पहला सौर उद्यान मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में स्थित है।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है। यह क्वेश्चन जो है कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया है, एमपीएसआई एग्जाम 2017 में पूछा गया है, फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया है, साथ ही साथ पटवारी एग्जाम 2017 और कांस्टेबल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जरूर पूछा जाएगा इस बार भी आप लोगों के पटवारी एग्जाम में। क्या पूछा है, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र कहां स्थापित किया गया है। तो देश का पहला और एकमात्र है अभी तक, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर में देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल का नाम क्या है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह क्या होने वाला है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वह पंडित रविशंकर शुक्ल थे। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। कौन है, मंगू भाई छगन भाई पटेल वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के गवर्नर है। और वर्तमान समय में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस है वो कौन है, तो रवि मालीमथ। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य के वर्तमान गृह मंत्री कौन है, तो नरोत्तम मिश्रा है। यह भी आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। एमपीपीएससी की बात की जा रही है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 डीबी रेगे। डीबी रेगे जो है मध्य प्रदेश के प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष रहे। वर्तमान लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यालय कहां है, तो आपका आंसर होगा इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सुश्री उमा भारती मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश कौन थे, तब आपका आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश या एमपी हाईकोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस रहे। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश वो रवि मालीमथ हैं। और मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वह कहां स्थित है, तो जबलपुर में स्थित है। इसलिए जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायसेन जिले में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण मौर्य शासक अशोक के द्वारा कराया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, मध्य प्रदेश में भारत भवन कहां स्थित है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश में भारत भवन कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, भोपाल में। मध्य प्रदेश में भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन का कितने भागों में विभाजित किया गया, यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2017 और एमपी पटवारी एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तब आपका आंसर होगा 6 भागों में। मध्य प्रदेश में जो भारत भवन है या भोपाल में स्थित है, इसे 6 भागों में डिजाइन किया गया था, 6 भागों में विभाजित किया गया है। और इसका जो डिजाइन किसने तैयार किया था, आंसर होगा चार्ल्स कोरिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहां स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, आगर मालवा में। विश्व का पहला गो अभ्यारण्य वर्ष 2013 में आगर मालवा के सुसनेर क्षेत्र में स्थित कामधेनु गो अभ्यारण्य के नाम से भारत का पहला गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। यदि इसका नाम पूछ लिया जाए तो क्या है, कामधेनु गो अभ्यारण्य। याद रखेंगे आप लोग। विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश राज्य के आगर मालवा जिले में के सुसनेर क्षेत्र में, आगर मालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में कामधेनु गो अभ्यारण्य के नाम से स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहां स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर में। एशिया का पहला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय ग्वालियर में स्थित है। ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तथा तानसेन का समाधि स्थल भी स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में डचेस फॉल जलप्रपात कहां स्थित है। यह हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश में डचेस जलप्रपात या डचेस वाटरफॉल जो है दोस्तों, यह कहां स्थित है? पचमढ़ी में। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश की पर्यटन राजधानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से, तो आप देखेंगे यहां पूछा गया है महेश्वर किस नदी के किनारे बसा है। क्या पूछा गया है? महेश्वर किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी के किनारे। महेश्वर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। महेश्वर को होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी बनाया था, या खरगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक दर्शनीय स्थल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है माता टीला बांध कौन सी नदी पर स्थित है। क्या पूछा गया दोस्तों? माता टीला बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, बेतवा नदी पर। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। और ये बेतवा जो है ना दोस्तों, बेतवा किसकी सहायक नदी है, यह आपसे पूछा जाए तब आपका आंसर क्या होगा, तो यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। नदियों से रिलेटेड वीडियो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। यदि आपने वह वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके बता पाएंगे। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, ताकि आपका नदियों से रिलेटेड सारे का सारे फैक्ट क्लियर हो सके। तो चलिए, बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है मैंने आपको बताया, रायसेन जिले के कुमरा गांव से। लेकिन ये किस नदी की सहायक नदी, यह आपको मुझे बताना है। और इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कही जाती है, यह फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया, आप याद रखेंगे। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा बेतवा नदी को। दूसरा क्वेश्चन बनता है बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर होगा बेतवा नदी को। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि बेतवा नदी का उद्गम कहां से होता है, तब आपका आंसर होगा रायसेन जिले के कुमरा गांव से। और ये किस नदी में जाकर मिलती है, यह इससे चौथा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मुझे बताना है। यदि आपने नदियों से रिलेटेड हमारा वीडियो देखा है तो आप जरूर इसका आंसर कर पाएंगे। चलिए देखिए यहां पर क्या पूछा है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है। इतना सरल और इतना आईएमपी क्वेश्चन आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। सरल होते हुए सबसे आईएमपी क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। यह जो नर्मदा नदी है, यह पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हुई मध्य प्रदेश राज्य में 1077 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो वह 1312 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रभावित होती है। यह भी आप याद रखेंगे, कितने जिलों से प्रभावित होती है, 15 जिलों से प्रभावित होती है। इसकी टोटल लंबाई मैं आपको बता चुका हूं, 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी को वर्ष 2017 में जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसे आपको राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है गंगा नदी, और उसे जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया है, वैसे ही मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा 2017 में प्रदान किया गया है। नर्मदा की सहायक नदियां 41 है। मध्य प्रदेश में नर्मदा की अगर टोटल सहायक नदियों की बात की जाए तो कितनी है दोस्तों, 41 सहायक नदियां मध्य प्रदेश की। ठीक है, सहायक नदियां कितनी है, 41 सहायक नदियां है। इसके जो अन्य नाम है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाते हैं, तो ये सारे अन्य नाम याद रखना है, मैं बता रहा हूं। मेकलसुता, सामोदेवी, रेवा, क्वारी, सोमप्रभा, नामदासो इत्यादि क्या है इसके मतलब अलग अलग समय पर लिए जाने वाले नाम है। पूर्व में इसे अलग अलग नामों से जाना गया। रेवा के नाम से भी जाना जाता था, सोमप्रभा के नाम से भी इसे जाना गया, नामदासों के नाम से भी जाना गया। मेकल सुता कहा जाता है क्योंकि मेकल श्रेणी से इसका उद्गम होता है। क्वारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये था आज के फैक्ट हमारे, और यहां पर हमने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। क्विज में पूछा गया है राणा प्रताप सागर जलाशय कौन सी नदी पर बना है। राणा प्रताप सागर जलाशय कौन सी नदी पर बना है, इसका राइट आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। साथ ही साथ एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपका एमपी जीके वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो सके। तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन दबाएं और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।